हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। सर्दी का सितम। झारखंड के सभी स्कूलों में 25 जनवरी तक 10 से 2 बजे तक लगेंगी क्लास। झारखंड में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सुबह घना कोहरा छाया रहता है। बुधवार और गुरुवार को राजधानी रांची सहित तकरीबन सभी जिलों में धूप नहीं निकली। ऐसे मौसम में मॉर्निंग स्कूल जा रहे बच्चों को सबसे ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मौसम के मौजूदा हालात को देखते हुए झारखंड के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने सरकारी और निजी स्कूलों की समय में बड़ा बदलाव किया है। ताज़ा आदेश के मुताबिक अब कक्षाएं सुबह 10 बजे से लगेंगी और 2 बजे छुट्टी कर दी जाएंगी। गुरुवार को झारखंड सरकार के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने आदेश जारी करते हुए बताया कि प्रदेश के सभी सरकारी, गैर सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा सुबह 10 बजे से शुरू होगी और दोपहर 2 बजे छुट्टी हो जाएगी। विभाग ने बताया कि क्लास पहली से 5वीं तक की क्लास दिन में 10 बजे से 2 बजे तक संचालित होगी। क्लास 6ठी से 12वीं तक की कक्षा सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलेगी। अभी के लिए यह आदेश 19 से 25 जनवरी तक प्रभावी रहेगा। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। झारखंड में उत्कल एक्सप्रेस की चपेट में आकर 4 लोगों की मौत, 2 घंटे बाधित रही ट्रेन सेवा। झारखंड में उत्कल एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आकर 4 लोगों की मौत हो गई। गम्हरिया रेलवे स्टेशन के पास वेस्ट यार्ड के पोल संख्या 260 1822 के बीच उत्कल एक्सप्रेस गाड़ी संख्या 18478 की चपेट में आकर 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल मृतकों की पहचान नहीं हो पाई है। घटना की सूचना पाकर पहुंची रेल पुलिस व पदाधिकारियों की मौजूदगी में डाउन लाइन से 3 तथा अप लाइन से 100 को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए रिलीफ ट्रेन से टाटानगर भेज दिया गया है। घटना स्थल पर पहुंचे ओसी गुलाम रब्बनी ने बताया कि घटना में 4 लोगों की मौत हुई है। मृतकों की पहचान नहीं हो पाई है। घटना के कारणों का भी पता नहीं चल पाया है। घटना गुरुवार शाम करीब 6:40 में हुई है। चारों शवों को पटरी से उठाकर लाइन को क्लियर किया गया। घटना को लेकर करीब 2 घंटे तक उक्त पटरी पर रेल का परिचालन बाधित रहा। धोनी रांची में हॉकी मैच देखने पहुंचे तो दर्शकों में दिखा उत्साह। स्टेडियम में गूंजा माही माही। क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी गुरुवार को रांची में हॉकी मैच देखने पहुंचे। रांची के मारम गांव के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में गुरुवार को भारत और जर्मनी के बीच मैच चल रहा था। इसी वक्त धोनी काले रंग का जैकेट पहनकर पहुंचे। वो स्टेडियम में दाखिल हुए और कैमरा उन पर फोकस हुआ और पूरा स्टेडियम धोनी धोनी की आवाज़ से गूंज उठा। बता दें कि रांची में FIH हॉकी ओलंपिक क्वालीफायर टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा है, जिसमें 8 देशों की टीम भाग ले रही है। धोनी के साथ हॉकी स्टेडियम में झारखंड सरकार के मंत्री बन्ना गुप्ता मैच का आनंद लेते हुए दिखे। स्टेडियम पहुंचने के बाद खेल निदेशक सुशांत गौरव ने मोमेंटो देकर स्वागत किया। आपको बता दें कि धोनी भले ही क्रिकेट के खिलाड़ी हों, लेकिन हर गेम के प्रति उनका गहरा लगाव रहा है। अभी कुछ दिन पहले वह टेनिस खेलते हुए देखे गए थे। इससे पहले वह कई बार फुटबॉल खेलते हुए भी देखे गए। जानकारी के अनुसार झारखंड के अधिकारियों ने महेंद्र सिंह धोनी को अतिथि के रूप में मैच देखने के लिए आमंत्रित किया था। धोनी के खेल प्रेम का एक उदाहरण बॉलीवुड में सेलिब्रिटी को वेनिटी बैन उपलब्ध कराने वाले व्यक्ति ने बताया था कि एड शूट के दौरान महेंद्र सिंह धोनी अपनी वेनिटी बैन में लगी टीवी में स्पोर्ट्स चैनल उपलब्ध कराने की मांग करते हैं। उन्हें कई मौकों पर गोल्फ, बैडमिंटन और टेनिस खेलते देखा गया है। आरसू सुप्रीमो सुदेश महतो के साथ धोनी ने कई प्रदर्शनी फुटबॉल मैचों में हिस्सा लिया है। धोनी इन दिनों रांची के JSC स्टेडियम में IPL के लिए फिटनेस हासिल करने के लिए जिम करते हैं। नेट्स रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन झारखंड में सरकारी छुट्टी घोषित हो। बीजेपी ने CM हेमंत सोरेन को लिखी चिट्ठी। केंद्र सरकार ने गुरुवार को बताया कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को देखते हुए 22 जनवरी को देश भर में केंद्र सरकार के सभी कार्यालय में आधे दिन की छुट्टी घोषित है। वहीं बीजेपी शासित राज्यों में स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई है। इसी बीच बीजेपी ने झारखंड के CM हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार से अपील की कि वह प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दिन 22 जनवरी को सरकारी छुट्टी की घोषणा कर दे। वहीं झारखंड बीजेपी ने गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लिखी चिट्ठी
इसमें झारखंड विधानसभा में विपक्ष नेता और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमर कुमार बावरी ने सीएम सोरेन से अपील की कि भगवान श्री राम के सम्मान में 22 जनवरी को सरकारी छुट्टी घोषित कर दे। अमर कुमार बावरी ने कहा कि 22 जनवरी को भारतीय इतिहास का स्वर्णिम क्षण होगा जब पूरा देश और विश्व राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को होते देखेगा। भगवान राम केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पूजे जाते हैं। इससे पहले बीजेपी ने 22 जनवरी को झारखंड में ड्राई डे घोषित करने की मांग की थी। सीएम को चिट्ठी लिखकर राज्यसभा के सांसद दीपक प्रकाश ने 22 जनवरी के दिन शराब और मीट की बिक्री पर रोक लगाने की मांग की थी। बता दें कि इससे पहले उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गोवा में स्कूल की छुट्टी घोषित की गई है। हालांकि सरकारी कर्मचारियों में छुट्टी नहीं घोषित की गई है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। शूटआउट में जर्मनी से हारा भारत, पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने का एक और मौका। भारतीय महिला हॉकी टीम गुरुवार को FIH ओलंपिक क्वालिफायर के दूसरे सेमीफाइनल में निर्धारित समय में 2-2 की बराबरी के बाद हुए शूटआउट में जर्मनी से 3-4 से हार गई। इस जीत से जर्मनी ने पेरिस ओलंपिक के लिए अपना टिकट पक्का कर लिया है। निर्धारित समय में भारत के लिए दीपिका 15वें मिनट और इशिका चौधरी 59वें मिनट ने गोल किए। जर्मनी के लिए दोनों गोल चार्लोट स्टेनहोस्ट 27वें और 57वें मिनट में दागे। मुकाबला मारंगोम के एस्ट्रोटफ हॉकी स्टेडियम में खेला गया है। भारत और जर्मनी के बीच गुरुवार को रोमांचक मुकाबला खेला गया, जिसमें निर्धारित 60 मिनट में खेल 1-1 की बराबरी पर खत्म हुआ। उसके बाद अतिरिक्त समय में भी स्कोर 2-2 से ड्रॉ रहा। उसके बाद पेनल्टी शूटआउट कराया गया, जिसमें भी दोनों टीमें ने 3-3 गोल दागे। उसके बाद एक और शूटआउट कराया गया, जिसमें जर्मनी की टीम ने 1-0 से मुकाबला अपने नाम कर लिया। सीएम के प्रधान सचिव पद से हटाई गई वंदना दादेल, राजीव अरुण इक्का की वापसी, वरीय IAS अधिकारियों का तबादला। पंचायती राज्य विभाग के अपर मुख्य सचिव राजीव अरुण इक्का का तबादला कर दिया गया है। उन्हें अगले आदेश तक राजस्व पार्षद के सदस्य के पद पर नियुक्त किया गया है। भारतीय प्रशासनिक सेवा 1994 बैच के अधिकारी राजीव अरुण इक्का अभी ST/SC अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग आयोग के अपर मुख्य सचिव के अतिरिक्त प्रभार पर भी थे। कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक राजीव अरुण इक्का अगले आदेश तक नई जिम्मेदारी के साथ साथ मुख्यमंत्री कल्याण और पंचायती राज्य विभाग के अपर मुख्य सचिव के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन करते रहेंगे। ग्रामीण कार्य विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह को स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अजय कुमार 1995 बैच के IAS अधिकारी हैं। वहीं मुख्यमंत्री की प्रधान सचिव वंदना दादेल को मंत्रिमंडल सचिवालय और निगरानी विभाग का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। वंदना दादेल अगले आदेश तक महिला, बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग के प्रधान सचिव के तौर पर अपनी सेवा देंगी। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के सचिव मनीष रंजन को अगले आदेश तक राजस्व, निबंधन और भूमि सुधार विभाग में सचिव पद पर नियुक्त किया गया है। मनीष रंजन 2002 बैच के IAS अधिकारी हैं। श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के सचिव राजेश कुमार को अगले आदेश तक पेयजल एवं स्वच्छता विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। जल संसाधन विभाग में सचिव प्रशांत कुमार को वित्त विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। 2004 बैच के IAS अधिकारी प्रशांत कुमार के पास स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजनाओं के प्रशासक की जिम्मेदारी भी थी। श्री कृष्ण लोक प्रशासक संस्थान के निदेशक श्रीनिवासन का भी तबादला हुआ है। 2005 बैच के IAS अधिकारी के श्रीनिवासन को अगले आदेश तक झारखंड भवन, नई दिल्ली को स्थानिक आयुक्त बनाया गया है। वहीं महिला, बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग के सचिव कृपानंद झा का तबादला करते हुए उन्हें परिवहन आयुक्त बनाया गया है। झारखंड में शीतलहर का असर, स्कूलों के समय बदले, 20 विमान रद्द, राजधानी एक्सप्रेस 29 घंटे लेट। शीतलहर और घने कोहरे की वजह से झारखंड के स्कूलों का समय बदल दिया गया है। विमानों और ट्रेनों के परिचालन पर भी इसका असर देखा जा रहा है। 20 विमान रद्द कर दिए गए हैं। घने कोहरे की वजह से दृश्यता 500 मीटर से भी कम रह गई है, जिसकी वजह से विमानों को रद्द करना पड़ा। एक विमान हैदराबाद से रांची आया, लेकिन वह उतर नहीं पाया। रांची एयरपोर्ट के ऊपर 5 चक्कर लगाने के बाद आखिरकार विमान को वापस हैदराबाद लौटना पड़ा। वहीं ट्रेनें 4 से 15 घंटे तक विलंब से चल रही है। झारखंड के सभी स्कूलों का समय बदल दिया गया है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से इसकी
चिट्ठी गुरुवार को जारी की गई है। इसके मुताबिक झारखंड के सभी सरकारी और गैर सरकारी सहायता प्राप्त एवं सभी प्राइवेट स्कूलों का समय बदल दिया गया है। 19 जनवरी से 25 जनवरी तक केजी से 5वीं तक की कक्षाएं सुबह 10 बजे से अपराह्न 2 बजे तक चलेगी। 6ठी से 12वीं तक की कक्षाएं सुबह 9 बजे से 3 बजे तक चलेगी। मध्याह्न भोजन पहले की तरह बच्चों को मिलती रहेगी। रांची आने वाली इस्लामपुर हटिया एक्सप्रेस 4.5 घंटे लेट से आई है, जबकि जमुई संबलपुर एक्सप्रेस 4 घंटे, झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस 6 घंटे, दिल्ली रांची गरीब रथ 15.5 घंटे विलंब से रांची पहुंची। वहीं नई दिल्ली भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस, जिसे रीशेड्यूल किया गया था, वह 29 घंटे से भी ज़्यादा विलंब से चल रही है। 11 फरवरी को रांची में जुटेंगे 1 लाख आदिवासी। जनजाति सम्मेलन की तैयारियों को लेकर बाबूलाल मरांडी ने दिए निर्देश। बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा की बैठक प्रदेश कार्यालय में हुई। बैठक में 11 फरवरी को रांची में होने वाली राष्ट्रीय जनजाति सम्मेलन की तैयारी को लेकर बैठक हुई है। बैठक में प्रदेश कार्य समिति सदस्य, जिला अध्यक्ष शामिल हुए। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि 11 फरवरी को रांची में जनजाति मोर्चा द्वारा आयोजित होने वाले जनजाति सम्मेलन में 1 लाख से अधिक आदिवासी होंगे शामिल। इसके लिए मोर्चा के प्रत्येक कार्यकर्ता गांव-गांव एवं बूथ में जाकर प्रधानमंत्री और बीजेपी द्वारा आदिवासी समाज के लिए किए गए कार्यों को बताएं और सम्मेलन में आने का निमंत्रण दें। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि यह सम्मेलन ऐतिहासिक होगा और राज्य एवं राष्ट्रीय पटल पर एक मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि मोर्चा के कार्यकर्ताओं के कंधे में बड़ी जिम्मेदारी है। आदिवासी समाज की बेटी को राष्ट्रपति बनाना, झारखंड राज्य अलग करना, आदिवासी मंत्रालय बनाना, धरती आबा बिरसा मुंडा की जन्म जयंती पर जनजाति गौरव दिवस की घोषणा, मोदी कैबिनेट में 8 जनजाति मंत्री, पीएम जन मन योजना सहित कई ऐसे कार्य हैं जो आदिवासी समाज को पीएम नरेंद्र मोदी एवं बीजेपी से जोड़ते हैं। कार्यक्रम का संयोजक मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष शिव शंकर उरांव को बनाया गया है। सम्मेलन में झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बंगाल, उत्तर प्रदेश, असम, बिहार, नॉर्थ ईस्ट में सभी राज्य से 100% आदिवासी शामिल होंगे। सभी अपने अपने पारंपरिक वेशभूषा, नृत्य, संगीत, वाद्य यंत्र के साथ अपनी अपनी संस्कृति का दृश्य दिखाएंगे। स्कॉलरशिप राशि के भुगतान की मांग को लेकर कल्याण सचिव से मिला आजसू का प्रतिनिधिमंडल। गुरुवार को अखिल झारखंड छात्र संघ आजसू के प्रतिनिधियों ने रांची विश्वविद्यालय अध्यक्ष अभिषेक शुक्ला और राहुल तिवारी के नेतृत्व में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग झारखंड सरकार के प्रधान सचिव राजीव अरुण इक्का के नाम से धुरवा स्थित प्रोजेक्ट भवन में मांग पत्र सौंपा। रांची विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष अभिषेक शुक्ला ने कहा कि राज्य के लगभग 1 लाख छात्र छात्राओं को अब तक पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की राशि प्राप्त नहीं हुई है, जिसे लेकर छात्र छात्राएं काफ़ी परेशान हैं। अभिषेक शुक्ला ने कहा कि राज्य के जितने भी विश्वविद्यालय और पोस्ट मैट्रिक विश्वविद्यालय महाविद्यालय हैं, उनमें से 50% छात्रों को ST, SC, OBC, मध्यम वर्ग या निम्न मध्यम वर्ग परिवारों से आते हैं। उन्हें स्कॉलरशिप राशि नहीं मिलने से परिवार के ऊपर आर्थिक बोझ बढ़ जाता है, उन्हें पढ़ाई में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अभिषेक शुक्ला ने कहा कि पिछले सत्र के स्कॉलरशिप का राशि पूरा भुगतान अभी तक नहीं हुआ है और राज्य सरकार द्वारा इस सत्र के लिए स्कॉलरशिप की राशि का फॉर्म भरवाने की तैयारी की जा रही है, जो किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। इस सत्र के स्कॉलरशिप का फॉर्म भरवाने से पहले राज्य सरकार को स्कॉलरशिप की बकाया राशि छात्र छात्राओं को उपलब्ध करा दे, उसके बाद इस सत्र के लिए स्कॉलरशिप फॉर्म भरवाया जाए। अभिषेक शुक्ला ने राज्य सरकार से मांग पत्र के माध्यम से मांग रखी कि ई कल्याण विभाग को जल्द से जल्द बकाया राशि उपलब्ध कराया जाए, जिससे कि छात्र छात्राओं के स्कॉलरशिप की राशि प्राप्त हो सके और उनके ऊपर किसी तरह का आर्थिक बोझ ना पड़े। राहुल तिवारी ने कहा कि अगर राज्य सरकार द्वारा छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप की राशि जल्द मुहैया नहीं कराई गई तो अखिल झारखंड छात्र संघ आजसू छात्र हित में आंदोलन के लिए बाध्य होगी। वहीं मौके पर मौजूद प्रोजेक्ट भवन के पदाधिकारी नीरज कुमारी ने कहा कि फंड की कमी के कारण भुगतान में परेशानी आ रही है। विभाग हर संभव प्रयास कर रहा, फंड आते ही राशि का भुगतान होगा। लोकसभा चुनाव के लिए सहायक रिटर्निंग ऑफिसर का 5 दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू।
केंद्रीय निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार के मार्गदर्शन में श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान में लोकसभा चुनाव 2024 हेतु राज्य के सभी संसदीय क्षेत्र के सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक रिटर्निंग पदाधिकारियों का 16 से 20 जनवरी तक 5 दिवसीय प्रशिक्षण सह सर्टिफिकेशन कार्यक्रम का आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एवं राज्य के NLMT प्रशिक्षकों द्वारा सभी पदाधिकारियों को लोक चुनाव के ARO के दायित्वों से जुड़े सभी जरूरी बिंदुओं पर विशेष रूप से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण के क्रम में पदाधिकारियों को EVM, वीवीपैट, नामांकन, पोस्टल बैलेट, चुनाव संबंधित सामग्री से संबंधित प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस अवसर पर पदाधिकारियों को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों, निर्वाचन प्रक्रियाओं तथा बारीकियों के बारे में जानकारी दी। साथ ही EDC, ET, PBS से जुड़ी तकनीकी जानकारी के साथ साथ डाक मत पत्र की मदद से मताधिकार का प्रयोग करने वाले सभी कोटि के मतदाताओं के लिए निर्धारित प्रक्रिया, EVM और वीवीपैट जागरूकता आदि के संबंध में नेशनल लेवल मास्टर ट्रेनर अपने अपने विषय के व्याख्यान दे रहे हैं। प्रतिबंधित ऐप से पुलिस के हत्थे चढ़े 6 साइबर अपराधी, 4 महीनों में गिरिडीह से 172 ठग गिरफ्तार। साइबर अपराध पर लगाम लगाने की कवायद की जा रही है और पुलिस को सफलता भी मिल रही है। इस बीच साइबर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे छापेमारी अभियान में गिरिडीह पुलिस को एक बार फिर बड़ी सफलता हाथ लगी है। इस बार पुलिस ने प्रतिबंधित ऐप के जरिए अहिल्यापुर थाना क्षेत्र के पंचनटाड़ गांव में छापेमारी कर 6 शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। गिरफ्तार साइबर अपराधियों में अहिल्यापुर थाना क्षेत्र के पंचनटाड़ का अभिषेक कुमार मंडल, सुनील कुमार मंडल, धनबाद के टुंडी के सूरज कुमार मंडल, निमिया घाट का दीपक शाह और पश्चिम बंगाल के पुरुलिया का उज्जवल सिंह शामिल है। इन साइबर अपराधियों के पास से पुलिस ने 16 मोबाइल, 38 सिम कार्ड, 8 ATM कार्ड, 2 पासबुक, 3 चेकबुक और 1 बैग बरामद किया गया है। यह जानकारी गुरुवार को गिरिडीह के SP दीपक कुमार शर्मा ने दी है। गिरिडीह के SP दीपक कुमार शर्मा को प्रतिबंधित ऐप के जरिए सूचना मिली थी कि कुछ साइबर अपराधी फर्जी सिम कार्ड के जरिए अहिल्यापुर थाना क्षेत्र के पंचनटाड़ गांव में छिपकर फर्जी बैंक अधिकारी बनकर लोगों को चूना लगाने का काम कर रहे हैं। इसी सूचना के बाद SP ने साइबर DSP संदीप सुमन समदर्शी के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। टीम में पुआनी रोशन कुमार, सअनी गौरव कुमार, सअनी गजेंद्र कुमार, साकेत वर्मा, सुरेश यादव को शामिल किया गया। टीम ने जब पंचटाड़ गांव में पहुंचकर छापेमारी की तो कुछ साइबर अपराधी पुलिस को देखकर भागने लगे। इसके बाद पुलिस जवानों ने खदेड़कर 6 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। पलामू के हरिहरगंज के व्यवसायी को छतरपुर में अज्ञात अपराधियों ने मारी गोली, विरोध में NH 98 जाम। पलामू जिले के छतरपुर में अज्ञात अपराधियों ने एक व्यवसायी को गोली मार दी है। घटना छतरपुर के जपला रोड में होंडा साई शोरूम के सामने हुई है। शोरूम के सामने खड़ी कार में बैठे हरिहरगंज के किराना व्यवसायी शंकर प्रसाद गुप्ता के 28 वर्षीय पुत्र शुभम कुमार को बाइक से आए 3 अज्ञात अपराधियों ने गोली मार दी। शुभम को गोली मारने के बाद अपराधी जपला की ओर भाग गए। शुभम के सीने और पेट में 5 गोलियां लगी है। गंभीर रूप से घायल अवस्था में उसे स्थानीय लोगों ने अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका प्राथमिक उपचार किया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए मेदिनीनगर रेफर कर दिया गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि गुरुवार को करीब 3:45 में हरिहरगंज के किराना व्यवसायी शुभम कुमार गुप्ता अपनी कार से छतरपुर में तगादा करने आया था। इसी दौरान वह जपला रोड स्थित साई होंडा शोरूम के बाहर सड़क किनारे कार खड़ी करके ड्राइविंग सीट पर बैठा था। इसी दौरान नीले रंग की बाइक से 3 नकाबपोश अपराधी आए और कार से सटाकर बाइक रोकी और तीनों अपराधी पिस्टल निकालकर शुभम को 5 गोलियां दाग दी। इसमें 3 गोली शुभम के सीने में लगी है, 1 गोली उसकी दाहिने पसली में और 1 गोली कार के अंदर शीशे में लगी है। ऐप से देख सकेंगे रांची के सिटी बसों का लाइव लोकेशन। रांची की ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त करने में रांची नगर निगम जुट गया है। इसको लेकर 244 नई सिटी बसों की खरीदारी के लिए निगम पहले ही टेंडर जारी कर चुका है। वहीं उक्त बसों में किराया कलेक्शन व मैन पावर उपलब्ध कराने के लिए नगर निगम ने टेंडर निकाला है। इसके तहत इच्छुक एजेंसी 9 फरवरी तक इसमें भाग ले सकते हैं। जिस एजेंसी को मैन पावर सप्लाई करने का काम मिलेगा उसे ही बसों की देखरेख के साथ साथ इसका संचालन करना होगा। एजेंसी इसके लिए ऐप डेवलप करेगी।
इस ऐप के माध्यम से लोग यह जानकारी ले सकेंगे कि बस कितनी देर में आएगी। नगर निगम की ये बसें शहर के बाहर रिंग रोड से होते हुए शहर के अंदर तक आएंगी। एक कोने से दूसरे कोने तक जाने के लिए किराया भी कम रखा जाएगा ताकि वे लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसका इस्तेमाल कर सके। इन बसों के लिए खादगड़ा व ITI बस स्टैंड में बस डिपो भी बनाया जाएगा। बस सेवा शुरू होते ही शहर के अंदर चल रहे 4500 ई-रिक्शा के मुख्य सड़कों पर चलने पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाएगी। उक्त ई-रिक्शा को केवल गली मोहल्ले की सड़कों पर चलने का रूट पास दिया जाएगा। सूखे से निपटने को हेमंत सरकार ने 13,94,000 किसानों में 478 करोड़ रुपए बांटे। विभाग ने दी जानकारी। झारखंड सरकार ने सुखाड़ से प्रभावित किसानों को भी बड़ी राहत देने का फैसला लिया है। कृषि और खनन विभाग के सचिव अबू बकर सिद्दीकी ने बुधवार को संवाददाता सम्मेलन में इस बारे में जानकारी दी। कृषि सचिव अबू बकर सिद्दीकी ने बताया कि झारखंड पहला ऐसा राज्य है जिसने बीज वितरण में ब्लॉकचेन प्रणाली लागू की है। 1,30,000 क्विंटल बीज का वितरण वेब पोर्टल के माध्यम से किया गया है। वहीं कृषि ऋण माफी योजना के तहत स्टैंडर्ड KCC में अब तक 8 लाख ऋणी किसान को शामिल किया गया है। अब तक 4,62,000 से ज़्यादा किसानों को DBT के माध्यम से 1,858.3 करोड़ रुपए का वितरण किया गया है। दूध उत्पादन के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करते हुए दूध का संग्रहण 1.5 लाख लीटर प्रतिदिन से बढ़ाकर 2.5 लाख लीटर प्रतिदिन हो गया है, जबकि किसानों को 3 रुपये प्रति लीटर प्रोत्साहन राशि के रूप में दी जा रही है। करीब 38,000 किसान इस योजना से लाभान्वित हुए हैं। विभागीय सचिव ने बताया कि मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना में अब तक कुल 45,45,000 से ज़्यादा आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसमें अब तक 13,94,000 से ज़्यादा सत्यापित लाभों को 478 करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं। राज्य में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 438 नोडल लैम्प्स पैक्स को 8.8 लाख रुपए की कार्यशील पूंजी प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री पशुधन योजना में अब तक 10 लाख से ज़्यादा लाभुक को अनुदान की राशि दी गई है। राज्य में 5,454 तालाब का जीर्णोद्धार और 8,081 पर लोकेशन टैंक के साथ 3,513 डीप बोरिंग की गई है, जबकि 17,320 पंप सेट का वितरण किया गया है। राष्ट्रपति ने झारखंड के मुख्य सचिव को टाटा स्टील के खिलाफ जांच का दिया आदेश। राष्ट्रपति ने झारखंड के मुख्य सचिव एल ख्यांगते को पत्र लिखकर टाटा स्टील के 71 सबलीज भूमि घोटाले के पिछले दिनों एक RTI कार्यकर्ता द्वारा दी गई शिकायत पर जांच का आदेश दिया है। इसकी प्रति RTI कार्यकर्ता को जानकारी देते हुए मेल से भेजी गई है। यह आदेश राष्ट्रपति भवन के झारखंड के मुख्य सचिव को भेज दिया गया है। RTI कार्यकर्ता और आदित्यपुर के एक प्रबुद्ध नागरिक प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार महतो ने टाटा स्टील से 10 वर्षों के CSR एक्टिविटी पर बाह्य NGO और स्वयं द्वारा निलंबित NGO के माध्यम से कराए गए करोड़ों रुपए के खर्च का ब्यौरा मांगते हुए मुख्यमंत्री से जांच की मांग की थी। इसमें कंपनी पर वित्तीय वर्ष 2014-17 के बीच CSR एक्टिविटी में गड़बड़ी की आशंका जाहिर की गई थी। प्रोफेसर SK महतो ने शिकायत पत्र में कहा था कि टाटा स्टील लिमिटेड कंपनी से 10 वर्षों में CSR एक्टिविटी पर बाह्य NGO और स्वयं द्वारा निबंधित NGO के माध्यम से कराए गए करोड़ों रुपए के खर्च में भारी गड़बड़ी मिली है। प्रोफेसर महतो ने कुछ आंकड़ा प्रस्तुत करते हुए कहा था कि टाटा स्टील कंपनी के वित्तीय वर्ष 2014-17 के बीच CSR एक्टिविटी में किए गए खर्च में गड़बड़ी की आशंका है। किसानों की मदद के लिए 24 घंटे कॉल सेंटर के साथ शुरू होगा हेल्पलाइन नंबर। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के सचिव अबू बकर सिद्दीकी ने कहा कि किसानों की मदद के लिए 24 घंटे कॉल सेंटर के साथ हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत होगी। सचिव ने सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय में पत्रकारों से कहा कि झारखंड पूरे देश में पहला ऐसा प्रदेश है जिसने बीज वितरण में ब्लॉकचेन प्रणाली लागू की है। हमारे इस प्रयास की पूरे विश्व में चर्चा हुई है। सुखाड़ के बावजूद इस वर्ष 1,30,000 क्विंटल बीज का वितरण वेब पोर्टल के माध्यम से किया गया है। वहीं कृषि ऋण माफी योजना के तहत स्टैंडर्ड KCC में अब तक 8 लाख ऋणी किसान को शामिल किया गया है। अब तक 4,62,000 से ज़्यादा किसानों को DBT के माध्यम से 1,858.3 करोड़ रुपए का वितरण किया गया है। डॉक्टर निशिकांत दुबे ने कहा, मार्च तक पूरा होगा गोड्डा रेलवे स्टेशन का काम। गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने स्थानीय रेलवे स्टेशन पहुंचकर निरीक्षण कर अमृत भारत योजना के तहत
किए जा रहे निर्माण व सज्ज सज्जा का अवलोकन किया। सांसद ने इस दौरान स्टेशन पर बन रहे वार्ड, लिफ्ट, एक्सीलरेटर, साधारण यात्रियों के बैठने, वेटिंग रूम के अलावा अन्य कार्य का भी निरीक्षण किया। सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने कहा कि रेलवे स्टेशन में हो रहे कार्य को मार्च तक पूरा कर लिया जाना है। सारी सुविधाएं जो पूर्व से निर्देशित है साथ समय पूरा कर स्टेशन को अप टू डेट बनाया जाएगा। सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने इस दौरान हंसडीहा से महागामा तक बन रहे 4 लेन सड़क का भी निरीक्षण किया। इस दौरान सांसद ने पोड़ैयाहाट, गोड्डा एवं पत्थरगामा में साइड एम्यूनिटी सेंटर के बारे में बताया कि उक्त तीनों बाईपास में मेडिकल, फ्यूल रिफिलिंग, खाने पीने का होटल, वॉशरूम आदि की व्यवस्था रहेगी। सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने कहा कि साइड एम्यूनिटी का कार्य भी जल्द आरंभ कर दिया जाएगा। जानकारी में बताया गया कि हंसडीहा से गोड्डा आने के क्रम में 4 स्थानों पर तथा गोड्डा से महागामा तक कुल 13 यानी कुल 17 स्थानों में मुआवजे के कारण ठेका कंपनी DBL का कार्य प्रभावित है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।